बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी एक न्यू रेसिपी के साथ, जिसमें जायका भी है, सेहत भी है, ताकत भी है। और आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो खाने में बेहद मज़ेदार हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी काले चनों का सालन। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। जो काले चने मैंने लिए थे, ये मैंने 4 से 5 घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे। हाँ जी, ये जी काले चने हैं। ये मेरे पास 1.5 पा काले चने हैं, 1 चम्मच रेड मिर्चों का पाउडर, हाफ 1 चम्मच मेरे पास नमक, हाफ चम्मच हल्दी, और एक चम्मच का चौथाई हिस्सा ज़ीरा, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा टीस्पून गरम मसाला, 4 अदद मेरे पास छोटे प्याज थे, 10 से 15 लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था। मेरे पास 1.5 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 2 टमाटर थे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया था। सबसे पहले मैं जी प्रेशर में डालूंगी चने। इसके बाद मैंने टमाटर का और अदरक का और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया था, ब्लेंड कर लिया था इनको। जी मैंने वो शामिल कर दिया। अब इसमें जाएंगे जी मसाले। सबसे पहले अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी प्याज, जो मैंने इनको काट लिया है, रफली काट लिया मैंने इनको। अगर आपके पास बड़े प्याज हैं तो आप 2 शामिल कर सकते हैं। अब इसमें जाएंगी जी मिर्चें, नमक जाएगा अब इसमें मैं डालूंगी जी हल्दी। ये मैंने हल्दी भी शामिल कर दी है। अब इसमें जी मैं शामिल करूंगी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और इसमें मैं ना तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी शामिल करूंगी। और इसको जब बॉयल आ जाए तो इसका मैं ना प्रेशर का ढक्कन बंद करके इसको प्रेशर लगा दूंगी 20 मिनट के लिए। आप इसमें से स्पाइसेस कम कर सकते हैं, मुझे थोड़े से ज़रा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने अपने हिसाब से डाले। आप मिर्चें कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको जी हम 20 मिनट के लिए लगाएंगे। 20 मिनट के बाद चेक करते हैं जी, ये देखें पानी खुश्क हो चुका है। और ये जो मसाला अभी प्याज वगैरह हमें नज़र आ रहा है, ये हम चम्मच के साथ ना इसको हिलाते जाएंगे और ये बिल्कुल ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाएगा। ये देखें जी, इसको हमने ऐसे ऐसे चम्मच के साथ हिलाते जाना है प्याज को। जी जो थोड़ा बहुत रह गया जी बिल्कुल मसाले के साथ ही मिक्स हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमारे चने हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। चने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए ये अच्छी तरह से। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 1 प्याली घी, जो तकरीबन 1 कप जो मेजरमेंट का कप था उसके जितना है। ठीक है। अब हम ऑयल शामिल करेंगे, आप घी शामिल करें जैसे आप लोगों की मर्जी है। घी ये ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको इसी तरह हलाते जुलाते हुए इसको हमने भूनते जाना है। ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है ना वो इसका ऊपर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमने इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ के जाना नहीं है। हम लोगों ने इसको इसको हिलाते जुलाते वो मसाला भी मिक्स हो जाएगा और ये भुने जाएंगे। जितना हम इनको अच्छे तरीके से भुनेंगे उतना इनके टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा और फ्लेवर अच्छा निकलेगा। ये देखें जी हम इसको भून रहे हैं। अब इस स्टेज में हमने शामिल करना है जो ज़ीरा, वो हमने हल्का सा पीस लिया था, ज़्यादा उसका पाउडर नहीं बनाया। और अब हमने ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको हमने ये देखें जी भूनना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इनको भूना है। ये देखें चने जो हैं उन्होंने ऑयल छोड़ दिया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारे चने भुने जा चुके हैं। ये देखें जी, इस स्टेज पे आप इनको मतलब कि खा सकते हैं। अगर आप लोगों को ग्रेवी नहीं पसंद तो आप इस तरह भी इसको खा सकते हैं, पराठों के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़े के लगते हैं इस तरह भी। लेकिन मैंने इसके साथ चावल बनाने हैं, मैं थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बनाऊंगी।
इस स्टेज पे अगर हम लोगों ने ग्रेवी बनानी है तो हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। जी देखें जी, ऑयल छोड़ दिया इसने। तो अब इसका मतलब है कि आगे हमने अगला प्रोसीजर शुरू कर देना है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी थोड़ा सा, तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी, जो कि पकने के बाद जब मेरे पास हाफ लीटर रह जाएगा तो फिर मैं वो क्या कहती हैं, आगे इसको बाकी के जो मसाला जात रखे थे वो मैं इसमें ऐड करूंगी। अगर आप लोग इस स्टेज पे इसको उतारना चाहते हैं तो आप इस तरह उतार के भी, ये मसाले वाले जो काले चने भुने हुए, ये भी बहुत ही मज़े में के लगते हैं, बेहद इनमें भी जो है ना जायका होता है। मैंने ये पानी शामिल कर दिया जी, अब 1 लीटर। अब इसको मैं कवर करके इतना पकाऊंगी कि इसका जो पानी है वो हाफ रह जाए, अच्छी तरह पक जाए और इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। चले जी, मैंने कवर कर दिया जी। मैंने कवर हटा दिया। अब 5 मिनट के बाद देखें जी, इसका पानी जो है वो हाफ रह चुका है। ये देखें, मुझे ग्रेवी जितनी रखनी थी मैंने रख लिया। आप अपने हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा, जितनी आप लोगों को ग्रेवी चाहिए अपने घर के हिसाब से उतनी आप रख लीजिएगा। ये देखें जी, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल कर दूंगी, जो मैंने काट के धो के रखा हुआ था वो शामिल कर दूंगी। और इसके बाद जी अब इसमें मैं शामिल करूंगी जी ये गरम मसाला पिसा हुआ। ये मैंने 1 चम्मच चौथाई हिस्सा लिया था, टीस्पून चाय का चम्मच। ठीक है, इससे सालन में खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा जायका हो जाता है। और अब मैं इसको कवर करके दम पे रखूंगी, बिल्कुल हल्की आंच पे, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि इसकी खुशबू पूरे सालन में आ जाए। चले जी, अब हम डिश आउट करते हैं। ये मैंने बाउल में ये मैंने सालन निकाला है और साथ मैंने इसके तैयार कर लिए थे जी बॉयल राइस, जो कि बहुत ही मज़े के साथ में लगते हैं। आप इसको पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ या चावलों के साथ इंजॉय करें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से बहुत मुझे मेरे लिए बहुत इनाम होगा। आप जी ये देखें जी, से हो गया जी, चावल भी तैयार हो गए। चलें जी, अब मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।